हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, हाल ही में अभी रिटायर्ड जस्टिस वीर रामासुब्रमण्यम की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम खेल रत्न पुरस्कार 2024 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार जब प्रदान किए जाते हैं तब हमको अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदलकर इस बार से क्या कर दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कर दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो अलग अलग श्रेणी में हमको खेल रत्न पुरस्कार के दौरान अवार्ड देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहले हम थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में हम लास्ट में इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। एंड अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर लीजिए। उस पैकेज में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए अब एक एक करके सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो 1991 से 2021 तक इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में नामित किया गया। ये नामांकन मेजर ध्यानचंद, जो कि भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उनके सम्मान में किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो अलग अलग खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इस पुरस्कार में एक मेडल, प्रमाण पत्र के साथ में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले प्राप्तकर्ता की बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की तो 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। शतरंज के ग्रैंड मास्टर, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। अब 2024 की बात कर लेते हैं तो इस बार 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 खिलाड़ी कौन कौन हैं? देखिए, पहले हैं श्री डी गुकेश, जो कि चेस से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं? चेस से। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे क्योंकि ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। इनसे पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले अगर भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। 5 बार वो वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। उनके बाद अगर कोई भारतीय रहे हैं तो वो रहे हैं डी गुकेश, और सबसे यंगेस्ट भी बने हैं ये, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2024 में। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह को, जो कि हॉकी से संबंधित हैं, उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 में उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में अपने नाम किया। तो उनकी इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके बाद में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। पेरिस पैरालंपिक में T64 हाई जंप कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा मनु भाकर को, जो कि निशानेबाजी मतलब शूटिंग से संबंधित हैं, इन्हें खेल की उपलब्धियों में इनके योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मनु भाकर ने। हम सभी को पता ही है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इन 4 व्यक्तियों को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर हम देखिए पिछले साल की बात करें 2023 की, तो ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। 2024 में बात करें फ्रेंड्स तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब 32 खिलाड़ियों का नाम तो हम याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि पिछले कई सालों में चर्चा में रहे हैं, तो उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ 4-5 नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योति यारा जी, जो कि एथलेटिक्स से आती है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। वंतिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। स्वप्निल सुरेश कुसाले निशानेबाजी से आते हैं ये, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। हमने देखा पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एंड श्री नवदीप को, जो कि पैरा एथलेटिक्स से आते हैं, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम नवदीप सिंह की बात करें तो अभी इन्होंने देखिए पेरिस पैरालंपिक में T41 इवेंट में जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, हम सभी ने देखा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से
अभी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये कुल लिस्ट है जिन 32 प्लेयरों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार है। 2024 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 2 कोचों को और नियमित मतलब रेगुलर श्रेणी में 3 कोचों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर श्रेणी में और एक लाइफ टाइम श्रेणी में। रेगुलर श्रेणी की बात करें तो 3 कोचों को इस बार ये पुरस्कार दिया गया। सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी से आते हैं, दीपाली देशपांडे जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं, संदीप सांगवान जो कि हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर दीपाली देशपांडे की हमने बात करी, आपने स्वप्निल कुसाले का नाम सुना होगा। उनको ट्रेनिंग जो दी है वो किसने दी है? दीपाली देशपांडे ने दी है। यहाँ पर सुभाष राणा की बात करें तो ये पैरा निशानेबाजी के कोच हैं जो कि विकलांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं। इनके मार्गदर्शन में कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी जीते हैं। संदीप सांगवान की बात करें तो हॉकी के कोच हैं और इनके प्रशिक्षण के चलते टीमों ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी जीते हैं। इसके बाद अगर हम लाइफ टाइम श्रेणी में बात करें तो 2 व्यक्तियों को, 2 कोचों को ये पुरस्कार दिया गया। श्री एस मुरलीधरन को जो कि बैडमिंटन से आते हैं एंड अर्माडो एग्रोलो कोलाको को जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। यहाँ पर एस मुरलीधरन की बात करें तो इनको भारतीय बैडमिंटन के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। उनके योगदान के लिए इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में। अर्मांडो एग्रोलो की बात करें तो इन्होंने गांव स्तर पर फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने भारत की अंडर 19 और अंडर 21 टीमों में जगह बनाई है। तो इन्हें इनके योगदान के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसे 2023 तक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कर दिया गया है। खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हैं ये। 2024 में 2 व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। पहला है सुच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स से आते हैं एंड दूसरा है मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा तैराकी से संबंधित हैं। यहाँ पर हम सुच्चा सिंह की बात करें तो सुच्चा सिंह ने 1970 के एशियाई खेलों में व्यक्तिगत 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। उनके एथलेटिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं मुरलीकांत राजाराम पेटकर की बात करें तो इन्होंने 1972 के पैरालंपिक खेलों में 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 2018 में इन्हें पद्मश्री, 1975 में शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, बायोपिक भी बनी है, चंदू चैंपियन, आप सभी ने देखा भी होगा, जो कि जून 2024 को ही रिलीज हुई है। तो इन 2 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1956-1957 में। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इस ट्रॉफी का उद्देश्य क्या होता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को सम्मानित करना। ये ट्रॉफी हर साल उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 की बात करें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया था। खेलों के प्रचार और विकास में योगदान देने वाले संगठनों, कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलों के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2024 में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए एक टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? फ्रेंड्स मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 2 इवेंट में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। एक इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एंड दूसरा मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में। 2020 में मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की ओर से विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित की गई थी, जहां पर उन्होंने
चाइना के डिंग लिरेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया? इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया है। डी. गुकेश को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये तो सभी को पता ही होगा कि हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, बट एग्जामिनर जो होता है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है। तो हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। 2024 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हाई जंप से संबंधित हैं। इन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को 2023 में दिया गया था। शरद कमल को 2022 में दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और विनेश फोगाट को 2020 में दिया गया था। तो इस तरीके से इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है। पी.आर. श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो पी.आर. श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में दिया गया था। 2021 में 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। पी.आर. श्रीजेश ने हाल ही में 2024 में संन्यास की घोषणा करी है, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में है, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है। श्री अर्मांडो अग्रेलो कोलाको को, जिन्हें 2024 में लाइफ टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं ये? फुटबॉल से। 2024 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती है? तो किसने जीती हैं? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। इनमें से किसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया, श्री सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। तो यहाँ पर दोनों, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से किसे 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है? तो नियमित श्रेणी में बात करें तो 2 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, सुभाष राणा, दीपा देशपांडे और संदीप सांगवान को। यहाँ पर फ्रेंड्स श्री एस मुरलीधरन को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है, इन्हें लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। 2 व्यक्तियों को लाइफ टाइम श्रेणी में अवार्ड दिए गए थे, एस मुरलीधरन और अर्मांडो अग्रेलो को। तो यहाँ पर एस मुरलीधरन, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्हें नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2024 में श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। हम सभी को पता ही है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल सुरेश कुशाले ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है? मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। हाल ही में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? 32 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इनमें से कौन शूटर स्वप्निल कुसाले के कोच हैं? कौन है? दीपाली देशपांडे, सी आंसर सही होगा। इन्हें नियमित श्रेणी में, इन्हें रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया है दीपाली देशपांडे को। निशानेबाजी से संबंधित हैं, निशानेबाजी के कोच हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। थोड़े टफ क्वेश्चन भी लिए हैं, थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी लिए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई। कैसे भी एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इस टॉपिक से आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप बिल्कुल सही करके आओगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारा करंट अफेयर का स्पेशल पैकेज है, OSS करंट अफेयर पैकेज, ये एक ईयरली करंट अफेयर पैकेज है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। जितने भी ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स की PDF आपको इस पैकेज में मिल जाती है। इसके अलावा हर मंथ आपको डिटेल करंट अफेयर का ई-बुक मिलता है। मंथली करंट अफेयर जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका PDF मिलता है। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको।
हमारी जो बुक है शंखनाद, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो आते हैं प्लेटफॉर्म पर, मैराथन आती है, उन सभी के PDF भी आपको इसी पैकेज में मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है OSS करंट अफेयर पैकेज के माध्यम से। तो आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। 0 रुपये में आप इस पैकेज को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए 99 इसकी प्राइस है। जब आप इस पैकेज को एनरोल करते हैं 99 रुपीज़ में, तो 99 रुपीज़ का कूपन कोड आपकी ID पर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप 99 रुपीज़ का कुछ भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो इस तरीके से OSS करंट अफेयर की प्राइस आपको 0 रुपये पड़ती है। अगर आप इस पैकेज को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एनरोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।